ग़ज़वाए हिंद इस टर्म को आपने कई बार सुना होगा। हाल ही में ये एक बार फिर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा था। ग़ज़वाए हिंद चर्चा का विषय आखिर क्यों बना, आखिर ग़ज़वाए हिंद है क्या? स्विच एक्सप्लेनर में आज इसी पर बातचीत। मेरा नाम है सैयद सोबान। उत्तर प्रदेश में एक जगह है देवबंद और इसी जगह देश का सबसे बड़ा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं दारुल उलूम। दारुल उलूम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी वेबसाइट पर एक फतवा दिया गया है जिसमें उसने ग़ज़वाए हिंद को जायज़ ठहराया है। ग़ज़वाए हिंद को आसान भाषा में समझा जाए तो भारत के खिलाफ युद्ध या भारत पर आक्रमण इसे कह सकते हैं। इसको डिटेल में भी समझेंगे कि आखिर ये है क्या, लेकिन अभी आरोप पर वापस आएं तो ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की तरफ से लगाया गया है। एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने 22 फरवरी 2024 को न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए क्या आरोप लगाए थे, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है। उस फतवे में उन्होंने ग़ज़वाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लेजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि ग़ज़वाए हिंद के दौरान यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, वो जन्नती होगा। यहाँ आरोपों में ये भी बताया गया है कि दारुल उलूम ने ग़ज़वाए हिंद को इस्लाम के नज़रिए से पूरी तरह से वैलिड बताया है। प्रियंका कानूनगो का आरोप है कि दारुल उलूम आज से नहीं बल्कि पिछले 150 सालों से इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल रहा है। इनका कहना है कि मौलाना वलीउल्लाह देहलवी के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के आधार पर यह दारुल उलूम काम करता है। अब प्रियंका कानूनगो वलीउल्लाह देहलवी के बारे में बताते हैं कि ये वो शख्स है जिसने भारत पर हमला करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया था और इनका कहना है कि पानीपत के युद्ध के बाद भारत के 1 लाख लोगों के कत्ल के लिए ये लोग जिम्मेदार थे। पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया था, ये आप लोग जानते ही होंगे। अब प्रियंका साहब का यह आरोप भी है कि ऐसे लोगों के प्रिंसिपल्स पर अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाया जाएगा और बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि भारत पर हमला करना धार्मिक लिहाज से ठीक है तो ये राष्ट्रद्रोह होगा और इसी वजह से दारुल उलूम पर राष्ट्रद्रोह के आरोप के हिसाब से एफआईआर करने की उन्होंने मांग की थी। आरोप के हिसाब से इस मामले की तह को और समझने की ज़रूरत है। पहले तो ये समझिए कि आखिर ये फतवा होता क्या है। अब यहाँ इस्लाम के हिसाब से समझा जाए तो इस्लाम की पाक किताब कुरान और हदीस में जो बातें बताई गई हैं उनके हिसाब से या उनको कोट करते हुए किसी भी मसले पर कोई हुक्म दिया जाए उसे फतवा कहा जाता है। कुरान के बारे में आप सब जानते ही हैं, लेकिन हदीस वो किताबें हैं जिनमें पैगंबर मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी कैसे जी वो सारी बातें लिखी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी जीने के तौर तरीके लिखे हुए हैं। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने जैसे अपनी ज़िंदगी बिताई वैसे ही इस्लाम के मानने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। अब सवाल ये भी होगा कि फतवा कौन जारी कर सकता है। कोई भी मौलवी या इमाम फतवा नहीं जारी कर सकता है। फतवा सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती ही जारी कर सकता है। मुफ्ती वो होते हैं जिनको शरिया कानून, कुरान और हदीस के बारे में बहुत डीप नॉलेज होती है। एक तरह से मान लीजिए कि ये एक डिग्री है, किसी के पास होगी तो वो मुफ्ती कहलाएगा। वापस मुद्दे पर आते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये सामने आता है कि किसी ने दारुल उलूम से इंफॉर्मेशन मांगी कि क्या किसी हदीस में ग़ज़वाए हिंद का जिक्र मिलता है, तो इसके जवाब में बताया गया था कि एक हदीस है सुन्नन अल नसाई, इसमें ग़ज़वाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर मौजूद है। इसी के हवाले से एक फतवे में कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के करीबी हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है जिसमें कि उन्होंने ग़ज़वाए हिंद के बारे में कहा है। हुरैरा ने कहा है कि मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी सभी धन संपदा को कुर्बान कर दूंगा, मर गया तो महान बलिदानी बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। अब इसी फतवे को लेकर हाल ही में विवाद हुआ था, जिस पर एक पक्ष का कहना है कि दारुल उलूम इस फतवे को मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये शिक्षा दे रहा है कि ये इस्लाम धर्म के हिसाब से सही है। अब हालांकि इस फतवे के बारे में हमने और जानकारी जुटाने की कोशिश की। ये तो साफ यहाँ पर पता लगता है कि ग़ज़वाए हिंद का जिक्र कुरान में नहीं मिलता है। वैसे ग़ज़वा क्या होता है ये भी समझिए। ग़ज़वा सैकड़ों साल पुराना शब्द है। इसमें ग़ज़वा का मायने है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस जंग में शामिल इस्लामिक जो लड़ाके होते हैं उन्हें गाजी कहा जाता है। तो इसी तरह ग़ज़वाए हिंद का मतलब भारत में जंग के लिए इस्लाम को फैलाना हो सकता है।
यहाँ हम आपको समझाने के लिए इस टर्म का मतलब समझा रहे हैं। वैसे एक बात और नोट करने वाली है कि कई जगह इस बात का भी जिक्र मिलता है कि यहाँ हिंद से मतलब सिर्फ भारत नहीं बल्कि गजवाए हिंद का मतलब है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का शासन। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान ये सभी आते हैं। आपने अक्सर मौलाना साजिद रशीदी को टीवी डिबेट्स में देखा होगा। मौलाना साजिद एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनके हिसाब से गज़वा उसे कहा जाता है जिस लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद खुद शामिल हुए, और इनके हिसाब से गज़वा अब हो नहीं सकता क्योंकि आज के वक्त में पैगंबर मोहम्मद यहाँ पर नहीं हैं। अब इसको और समझने के लिए हमने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस की एक वेबसाइट है। यहाँ पर एक रिपोर्ट मिलती है जिसे 18 अगस्त 2023 को लिखा गया है, प्रकाशित किया गया है, और ये एक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर आदिल रशीद की लिखी हुई है। इसमें 11 बार गज़वातुल हिंद या फिर गज़वाए हिंद का जिक्र मिलता है। गज़वातुल हिंद अरबी भाषा में कहा जाता है, वहीं गज़वाए हिंद उर्दू में कहा जाता है। इस रिपोर्ट में इस बात का मेंशन है कि दारुल उलूम देवबंद के एक मौलाना जिनका नाम है वारिस मजहरी, उनका मानना है कि अगर गज़वाए हिंद की कहानी सच होती तो इसे पैगंबर मोहम्मद के कई साथियों के ज़रिए अलग अलग हदीसों में लिखा गया होता। लेकिन मौलाना वारिस मजहरी कहते हैं कि हो सकता है कि जिस हदीस में गज़वाए हिंद का जिक्र मिलता है उसके साथ बाद में पॉलिटिकल पर्पसेस को बुनाने के लिए उमैयद खलीफाओं ने कुछ बदलाव कर दिए हों। सवाल ये भी मन में होगा कि ये उमैयद कौन थे। तो मोटे तौर पर समझा जाए तो मक्का में केंद्रित कुरैश जनजाति का एक बड़े पैमाने पर व्यापारी परिवार हुआ करता था। उन्होंने शुरू में इस्लाम का विरोध किया था, 627 तक धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन बाद में पैगंबर मोहम्मद और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन प्रमुख प्रशासक वो बन गए थे। वापस मुद्दे पर आइए, अब ये भी समझते हैं कि ये गज़वाए हिंद का विचार या फिर आइडियोलॉजी कहाँ से मिलती है। यह आज की बात नहीं है। पैगंबर ने इस्लाम को फैलाने के लिए कई लड़ाइयाँ उस वक्त लड़ी थी, और इसी के चलते बताया जाता है कि हदीस में 2 टर्म्स मिलते हैं जिसे कहा जाता है दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम वो इलाके या फिर वो देश हैं जहाँ पर इस्लाम के मानने वाले लोग रहते हैं और इस्लाम के मानने वालों का ही शासन है, और दारुल हर्ब वो इलाके हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों का शासन है। यह उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई बातें हैं जिन्हें शायद कई कट्टरपंथी आज से जोड़कर देखते हैं, और यही वजह है कि उन आतंकियों के मन में गज़वाए हिंद का विचार आता है। अब बात दारुल उलूम की भी कर लेते हैं। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानौतवी ने की थी, और अब आप दारुल उलूम को दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब से जोड़कर इसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन दारुल उलूम का मतलब होता है ज्ञान का घर। दारुल उलूम एक अरबी का शब्द है। देवबंद में मौजूद इस इंस्टीट्यूशन में भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट्स इस्लाम की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब इस वीडियो के ज़रिए आपको गज़वाए हिंद के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वाइड है और काफ़ी डिबेटेबल भी है, इसलिए हर एक पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, लेकिन मोटे तौर पर आपको इस मुद्दे और गज़वाए हिंद टर्म के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग स्विच।